एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कोलकाता नगर निगम से है। लगातार हम कोलकाता नगर निगम के चुनावों की खबर आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी ने क्लीन स्वीप की और बढ़ती हुई नजर आ रही है। 144 सीटों में से 124 के रुझान अब तक आ चुके हैं और टीएमसी 116 सीट पर बढ़त लगातार बनाए हुए। बीजेपी 3 और लेफ्ट पार्टी 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं और ये जश्न की तस्वीरें ममता बनर्जी के घर के सामने से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी ये रुझान है, शुरुआती रुझान आपको हम लगातार बता रहे हैं। कुल सीटें 144 और टीएमसी 116 पर अभी आगे चल रही है और जश्न देखिए पहले से ही मनाना शुरू किया जा चुका है टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीरें, जहां बिल्कुल रसगुल्ला बांटे जा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला विकास शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और देखिए जीत का जश्न जो है रसगुल्ला खा के मनाया जा रहा है, गुलाल उड़ा के मनाया जा रहा है। सड़कों पर ममता बनर्जी के घर के सामने ये जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंह में पानी आ रहा है जी यार रसगुल्ला देखकर। बिल्कुल विकास, और ये टीएमसी के लिए बेहद खुशी का वक्त इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि अभी ये नतीजे नहीं है, रुझान है, लेकिन इन रुझानों से ही इनकी खुशी देखने को मिल रही है। सड़कों पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। ममता के घर जश्न का माहौल, और आज ही होली दिवाली टीएमसी के कार्यकर्ता मना रहे हैं विकास, ऐसा लग रहा है। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए ये जो तस्वीरें ग्राउंड जीरो से आ रही हैं, ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि जो रुझान हैं वही आगे चलकर थोड़े बहुत कम ज़्यादा के साथ नतीजों में कन्वर्ट होंगे। और इसलिए जश्न की जो शुरुआत है वो ममता बनर्जी के घर के सामने से गुलाल उड़ाकर रसगुल्ला खाकर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मनोज्ञा लोईवाल और कुंतल चक्रवर्ती ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले मनोज्ञा के पास चलते हैं। मनोज्ञा, रसगुल्ला जो है इस जीत का स्वाद और मिठास बढ़ा रहा है। देखिए उससे ज़्यादा मुझे आप लोगों के बोलने का अंदाज पसंद आ रहा है। जिस तरह से बंगाल से बाहर के लोग रसगुल्ला को प्रोनाउंस करते हैं वो अद्भुत होता है। वो उसमें ज़्यादा मिठास होती है क्योंकि उसमें एफर्ट बहुत होता है रसगुल्ला को रसगुल्ला बोलने का। लेकिन आज का दिन तो दीदी का है, अभिषेक बनर्जी का है, तृणमूल कांग्रेस का है, और रसगुल्ला भी बटेगा और एक संदेश भी दिया जाएगा। मिठाई वाला संदेश नहीं, ये संदेश आज पूरे देश को दिया जा रहा है बंगाल से कि लड़ाई की ये झांकी है, बाकी अभी बाकी है। और ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से निकाय चुनाव पर जीत दर्ज की गई है, अब ये एक बात साफ है कि मल्टी लेयर हो गई है तृणमूल कांग्रेस। एक बार फिर से बीजेपी की सेंध लगाने में कितनी सफलता हुई आज शाम तक पता लग जाएगा। निकाय चुनाव में तबीयत से जो जीत हासिल की है तृणमूल कांग्रेस ने, उसके साथ अब फिर एक अलग स्तर पे कॉन्फिडेंस के साथ ममता बनर्जी मैदान में उतरेंगी। एक और संसद का सत्र जारी है जहां पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब ममता बनर्जी ये बता रही हैं कि बंगाल के बाद अब देश की बारी है। बिल्कुल मनोज्ञा, आप हमारे साथ बने रहिए। ऋतिक मंडल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो काउंटिंग सेंटर से हमें लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। ऋतिक, फिलहाल क्या अपडेट है? हालांकि अगर हम पिछले बार की बात करें तो अभी तो 116 पर आगे चल रही है टीएमसी। पिछली बार 113 सीटें जीती थी टीएमसी ने। हालांकि ये आंकड़ा अभी पार कर रही है टीएमसी, क्या लगता है? देखिए, मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कोलकाता सिर्फ रसगुल्ला का शहर नहीं है, बल्कि ये शहर है केक और बेकरी की भी। यानी फिलहाल जो रुझान सामने आ रहा है, टीएमसी 116 सीटों पर आ गई। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि दीदी को क्रिसमस गिफ्ट मिल चुका है और पार्टी तमाम जगह पर शुरू हो चुकी है। जैसे फिलहाल मैं एक काउंटिंग सेंटर पर हूँ। कोलकाता शहर के एक ऐसे हिस्से की काउंटिंग चल रही है जहाँ पर तमाम सीटों पे तृणमूल आगे है, यानी और खासकर सभी सीटों से ज्यादा लीड 5000 से ज्यादा लीड मिल रही है टीएमसी को। ये बहुत खास है, यानी भारी बहुमतों से उन्हें जीत हासिल हो रही है। जी, मंडल बता रहे हैं कि जो वोटों का अंतर है वो बहुत ज़्यादा है और भारी बहुमत से टीएमसी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जीतती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों से स्पष्ट हो रहा है। हमारे साथ कुंतल चक्रवर्ती भी बने हुए हैं। कुंतल, बीजेपी ने लगातार आरोप लगाए वोटिंग वाले दिन कि हिंसा की जा रही है, वोटरों को धमकाया जा रहा है और लगातार इलेक्शन कमीशन की ओर शिकायत करने भी तमाम नेता पहुंचे थे। लेकिन पहले तस्वीरें दिखा देते हैं आपको जश्न की। हरा गुलाल लगाकर एक दूसरे को जो रुझान है उसकी रुझानों की जो
तब्दीली जीत में होगी, सीटें जीत पाएंगे, ऐसा इस जश्न से साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। टीएमसी को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि जो रुझानों का अंतर है वो इतना ज़्यादा है कि अब टीएमसी को यहाँ से वापस करना मुश्किल होगा, और इसलिए देखिए कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के घर के बाहर की ये तस्वीरें, जहाँ पर बच्चे भी जो जीत का जश्न है उसमें शामिल हो चुके हैं। कुंतल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुंतल, तो बीजेपी ने तमाम आरोप लगाए जिस दिन वोटिंग चल रही थी कि हिंसा की जा रही है, मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, बीजेपी के काडर को भयभीत किया जा रहा है। लेकिन जो पिछले विधानसभा के चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव और नगर निगम के चुनाव लगभग एक से दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव में इस तरह की तस्वीरें जगह जगह पर देखा गया था, जो कि यहाँ तृणमूल के जो टॉप मैनेजमेंट था उनके तरफ से ये कहा गया था कि शायद इस बार नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस उनके हाथ में है। लेकिन ऐसा ही हुआ है कोलकाता में, और बीजेपी का जो आरोप है वही आरोप सीपीएम की तरफ से भी है, कांग्रेस की तरफ से भी है। सीपीएम भी लगभग 20-25 सीटों में रिपोलिंग की मांग की है, कांग्रेस भी 45 बूथ पर रिपोलिंग की मांग की है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी को अगर दूर रखा जाए तो एक आंकड़ा आपके सामने मैं बताना चाहूँगा कि फिलहाल 20-25 मिनट पहले तृणमूल कांग्रेस के पास जो 74% वोट था विधानसभा वोट में, ये देखा गया था कि शहरी इलाकों में, खासकर कोलकाता और कोलकाता के आसपास, बीजेपी को लगभग 29% वोट मिला था। और ये 29% वोट फिलहाल 8% में हो गया है, और उससे 1% ज्यादा वोट लेफ्ट पार्टी को मिला है, यानी कि 9%। मतलब साफ है कि लेफ्ट पार्टी से जो वोट थोड़ा थोड़ा टीएमसी में गया था विधानसभा चुनाव में और थोड़ा थोड़ा बीजेपी में भी गया था, वो वोट कुछ हद तक लेफ्ट में वापस आ गया। इसीलिए अब भले ही बीजेपी 3 सीटों पर आगे है और लेफ्ट 2 पर, कांग्रेस 2 पर, लेकिन कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज में नंबर 2 पार्टी, सेकंड नंबर की पार्टी लेफ्ट ही है अब तक। ये आंकड़ा आखिर तक देखना पड़ेगा कि क्या है, लेकिन यही अगर देखिए लेफ्ट 3 हो गया है, बीजेपी 3, लेफ्ट भी 3, टीएमसी 116 और कांग्रेस 2, यानी कि ये जो आंकड़ा फिलहाल लेफ्ट के पास 3 है, ये भी ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर है कि विरोधी पार्टी बीजेपी, जहां लगभग ऐसा लग रहा था कि विधानसभा चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले कि बहुत काम मुश्किल होने वाला है टीएमसी के लिए, और तब से टीएमसी देखिए नीचे स्तर पर टीएमसी के जो बड़े नेता है वो नीचे स्तर पर टीएमसी के कार्यकर्ता और टीएमसी के जो छोटे नेता है उनको ये कह रहे थे कि सीपीएम के जो पार्टी ऑफिस बंद पड़े हैं, जो बंद हो गया है, उनको खोलिए, उनको वापस ज़मीनी स्तर पर काम करने दीजिए। इसकी नतीजा शायद थोड़ा बहुत यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ जो वोट शिफ्ट हो गया था लेफ्ट से टीएमसी की तरफ, 5 या 6% वोट ये माना जा रहा था कि वो एंटी पोलराइजेशन की इफेक्ट है, वो वोट वापस से लेफ्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा वापस आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल कुंतल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये टेक्निकलिटीज हैं जो कुंतल हमें बता रहे थे। ऋतिक मंडल के पास भी कुछ अहम जानकारी है। ऋतिक, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? काउंटिंग सेंटर के सामने से आप लगातार अपडेट दे रहे हैं, अभी कोई ताज़ा जानकारी? जी कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे फिराद हाकिम, टीएमसी के जो हैवीवेट कैंडिडेट्स है, फिराद हाकिम हो गया, सांसद माला राय हो गए, या फिर इस बार की इस नगर निगम चुनाव में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो प्रभावी, यानी जो मिनिस्टर्स थे, जैसे शोशी पाजा की लड़की वो पूजा पाजा, वो भी कॉन्टेस्ट कर रही थी। ये जो तमाम जितने भी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स आप अगर कहें, फिराद हाकिम मेयर रह चुके हैं, वो तमाम आगे चल रहे हैं। जिस बात की जिक्र कुंतल कर रहे थे, यानी विरोधी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट, सारे पार्टी ने कल तक यहाँ पर जगह जगह पर इन्हें नारेबाजी किया, इसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा निकाला। कांग्रेस और लेफ्ट यहाँ इस बात को लेकर तो कोर्ट तक पहुंच गई, यानी उनका कहना है कि 19 तारीख की जो चुनाव थी उसमें जिस तरीके से खुलेआम फिर से एक बार गुंडागर्दी की गई है, तो वो नकारती है, यानी इस चुनाव को एक बार फिर से चुनाव करवाने की मांग उसकी तरफ से था। इसके बावजूद भी जब रुझान सामने आता है, जब रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड सामने आता है। जी ऋतिक, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपसे अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे। मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, अब बड़ा एक सवाल ये है, जो रुझान है वो बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहे हैं टीएमसी की। ये तो तय हो गया कि टीएमसी ही अब कोलकाता नगर निगम की सत्ता में काबिज होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब मेयर कौन होगा?
देखिए, मेयर के चेहरे पर पुष्टि करना अभी संभव नहीं है। पहली बात यह कि ममता बनर्जी हमेशा सरप्राइजेस के साथ चलती हैं। हालांकि फिरहाद हकीम इसमें नंबर 1 है रेस में, क्योंकि इस जीत का एक बहुत बड़ा श्रेय उनको भी जाता है, जिस तरह से उन्होंने लगातार जमीनी स्तर पर काम किया है। हालांकि उनको और भी कई किरदार में देखा जाना है, इसलिए हो सकता है कि नाम बदला जाए। लेकिन इसमें दो बातें हैं, जो राजनीति और जो समीकरण बदले हैं, इसकी पहली एक बिसात अब दूसरे चुनाव के साथ साथ दूसरे चेस की तैयारी हो गई है। यानी कि शतरंज की बिसात पर चाणक्य नीति के अनुसार शत्रु का शत्रु आपका दोस्त होता है। वही हुआ है, जहां पर लेफ्ट की राइज से बीजेपी को साइडलाइन कर दिया गया है और इसका फायदा अब केंद्र में भी मिलेगा, क्योंकि ऑपोजिशन के खिलाफ आवाज उठा रही, यानी कि यहाँ पर बीजेपी ऑपोजिशन में और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस ऑपोजिशन में हिसाब बराबर करने की पूरी तैयारी। और वहीं वाम मोर्चा एक मिडिल पाथ लेकर चलते हुए, या ये कहें कि एक ऐसा रास्ता जिसमें दोनों तरफ संयमित रूप से दूरी भी बरकरार रहे लेकिन दुश्मनी भी ना हो। बिल्कुल मनोज्ञा, ठीक कहा आपने। और कुंतल से भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा कि कुंतल, जब विधानसभा चुनाव ममता बनर्जी ने जीता तो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में था, लेकिन भले ही निकाय चुनाव है और एक अगर बड़ी जीत टीएमसी यहाँ पर दर्ज करती है तो फिर दिल्ली तक का रास्ता और आसान लगेगा ममता बनर्जी को, या कह सकते हैं कॉन्फिडेंस जरूर आएगा टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, खुद ममता बनर्जी में भी। देखिए, ये बात तो सही है, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि शायद बीजेपी भी चाहेगी कि विरोधी पार्टी के रूप में केंद्र में ममता बनर्जी को ही देखना, ना कि कांग्रेस को। ये कांग्रेस का कहना है, ये वाम पार्टियों का कहना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ कॉन्फिडेंस तो ज़रूर बढ़ेगा तृणमूल कांग्रेस के लिए। और जो प्रतिशत वोट आपके सामने है फिलहाल 20-25 मिनट आधा घंटा पहले कि 74% वोट, ये जो संख्या, ये संख्या काफ़ी आप कह सकते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक एक फिगर है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजी चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ही लिए जा रहे थे तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि लेफ्ट पार्टी को आप ज़्यादा बढ़ावा दीजिए, उनको वापस से ज़मीनी स्तर पर काम करने दीजिए, उनके जो कैडर्स हैं उनको भी काम करने दीजिए, उनके पार्टी ऑफिस खोल लीजिए। जो दखल कर लिया था तृणमूल कांग्रेस ने, उसका फल भी यहाँ शायद थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट की राइज मतलब तृणमूल कांग्रेस के लिए वो लॉन्ग रन में एक अच्छी खबर है बंगाल में। जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आप फैक्ट सामने रख रहे हैं हमारे कुंतल। हम मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं और इसी को थोड़ा सा और ज़्यादा विस्तार रूप में समझ लेते हैं। मनोज्ञा, जो बात कह रहे थे कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में लेफ्ट का जो वोट था, जो टीएमसी और बीजेपी के बीच बट गया था, इस बार वापस जो है टीएमसी ने, माफ़ कीजिएगा, वाम दलों ने उस पर काबिज हो गए हैं, वापस उसको कब्जे में ले लिया है। इससे नुकसान बीजेपी का हो रहा है और टीएमसी बहुत खुश है क्योंकि वोट का बंटवारा हो गया है। बिल्कुल, अगर एक रोटी को 4 भाग में बांटा जाए तो कम आएगी बाकी सबके बीच में, अगर 3 होगा तो थोड़ी ज्यादा आएगी। लेकिन इस बार जो एक बात जो सब मिस कर रहे हैं वो ये कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए रुझान कोई बहुत बेहतर नहीं है। अगर उनके पास 2 हैं तो 2 ही पर टिके हुए हैं, भले ही वोटिंग परसेंटेज और खराब हो। और जो उनके विधायक जीतते हैं, जैसे संतोष पाठक और बाकी लोग, वो भी अपने दम पर जीतते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस का संदेश कांग्रेस को भी ठीक है। और कल ही एक घटना हुई है जिसमें वायरल वीडियो में आरोप लग रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के ऊपर खुद अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट करके आरोप लगाया है कि उनके कार्यकर्ता, उनके उम्मीदवारों के कपड़े उतारकर उन्हें पीटा गया है। अब राजनीति में तृणमूल बनाम कांग्रेस जो दिल्ली में चल रहा है, वो अब बंगाल में पूरी तरह से साफ है कि टीएमसी तो विनर है, टीएमसी लीडर है और दीदी की दादागिरी जारी रहेगी। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बाकी सारे दलों को इतना छोटा कर दिया गया है राज्य में कि अब विपक्ष के तौर पर भी उनके पास कुल मिलाकर डबल डिजिट में सीट्स होंगी, कम से कम केएमसी में। और अगर आप विधानसभा या फिर केंद्र की बात करें, भले ही बीजेपी के पास 18 सीटें हों, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा नहीं दिखता है, क्योंकि एक के बाद एक लोग छोड़कर, जैसे बाबुल सुप्रियो जैसे लोग जो लोकसभा में जीत कर आए हैं, उन्होंने इस्तीफा भी दिया और उसके बाद टीएमसी में शामिल भी हो गए। तो बंगाल में टीएमसी का वर्चस्व तो जारी है, लेकिन अब दिल्ली की बात से इस बार कुछ वर्चस्व बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। इस पर आगे आपसे मनोज्ञा हम बात करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।